दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया है कि व्यक्ति यदि बहुत बड़ा कुशल है, बड़ा अच्छा विद्वान है, सभी तरह की विद्याओं का जानकार है, लेकिन यदि उसको लोकाचार और व्यवहार का ज्ञान नहीं है तो वह मूर्खों की तरह जग में हंसाई का पात्र बनता है। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना। इस कहानी को सुनने से आपको बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलने वाला है। दोस्तों, कहानी में आपको बड़ा ही आनंद आएगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहना। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका वक्त बड़ा ही कीमती है। मैं आपके वक्त को जरा भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों, किसी नगर में 4 पंडित बड़ी ही मित्रता पूर्वक रहते थे। एक दिन आपस में उनकी राय हुई कि हमें विद्याध्ययन करके धन का संचय करना चाहिए, जिससे समाज में हमारी उन्नति हो और चारों तरफ हमारा सम्मान हो। ऐसा विचार करके और यही निश्चय करके चारों विद्या के अध्ययन करने के लिए निकल पड़े। वहां गुरुकुल में वे लोग पहुंचे और पूरे 12 साल तक उन्होंने बड़ी मेहनत की और सभी तरह की विद्याओं का अध्ययन किया। वेद, शास्त्र और जितनी भी विद्याएं थी उनमें सभी वे पारंगत हो गए। इसलिए उन्होंने घर लौटने का निश्चय किया और अपने गुरु के पास गए और गुरु से पूछा कि गुरुजी, अब हमने सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर लिया है, हमें सभी तरह की विद्या का ज्ञान हो गया है, तो इसलिए हम अपने घर को जाना चाहते हैं। गुरु ने कहा कि ठीक है, हम तुमको घर जाने की आज्ञा देते हैं। अब तुम सभी तरह की विद्याओं में पारंगत हो गए हो, इसलिए तुम अपने घर को वापस जा सकते हो। गुरु की बात सुनकर वे चारों पंडित जो उस गुरु के शिष्य थे वे बड़े संतुष्ट हुए और गुरु की आज्ञा के अनुसार वे चारों पंडित अपने घर की तरफ अपने पोथी और पत्रों को लेकर के निकल पड़े। चलते चलते वे बहुत दूर जाने के बाद उन्हें 2 रास्ते दिखाई दिए। अब उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वे लोग किस रास्ते से जाएं। जब वे लोग काफी देर तक यह निर्णय न कर सके तो वे वहीं पर बैठ गए। तभी कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि एक अर्थी को उठा करके कुछ लोग शमशान की ओर जा रहे हैं। उनमें से एक ब्राह्मण को एक बात याद आ गई। उसने तुरंत ही अपनी पोथी को निकाला और उसमें देखा कि महाजन जिस रास्ते पर जाते हैं वही सही मार्ग है। यह कहकर सभी ब्राह्मण महाजनों के साथ शमशान की ओर चले गए। उन्होंने शमशान के पास एक गधे को देखा। दूसरे ने पोथी निकाली और देखा कि उसमें लिखा हुआ था, उत्सव, दुख और भुखमरी, दुश्मन की लड़ाई, राजद्वार और शमशान में जो साथ देता है वही असली मित्र होता है। इसलिए यह गधा हमें तो शमशान में मिला है, इसलिए यह हमारा असली मित्र है। इस पर उसमें कोई तो उससे गले मिलने लगा और कोई उसके पैर धोने लगा, कोई उससे बड़ी मोहब्बत करने लगा। इसके बाद उन चारों पंडितों को वहीं पर एक घूमता हुआ ऊंट दिखाई दिया। एक ने कहा कि यह क्या है, तो दूसरे ने पोथी को निकाला और देखा तो उसमें लिखा था कि यह तो बड़ी तेज दौड़ता है और जो बहुत तेज चलता है वह धर्म होता है, क्योंकि धर्म की चाल बहुत तेज होती है, इसलिए यह धर्म है। इसके बाद चौथे ने अपनी पोथी निकाली और कहा कि मित्र, धर्म को जोड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, इसीलिए अपने इस मित्र को हमें धर्म से मिला देना चाहिए। यही सोच करके उन चारों ने ऊंट को गधे से गले से बांध दिया। जब यह बात गधे के मालिक को पता चली और उन्होंने इनकी ऐसी करतूत देखी तो वह वहां से उनकी तरफ बढ़ा। धोबी अपने गधे की खोज में उनकी ओर आ ही रहा था, तभी वह चारों पंडित डर के मारे वहां से भाग गए और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी। उस नदी के बीच में एक पलाश के पत्ते को तैरते हुए देखकर एक पंडित ने कहा कि यह आने वाला पत्ता हमें पार उतार देगा। यह कहकर जैसे ही वह उस पलाश के पत्ते के ऊपर छलांग मारी और वह नदी में बहने लगा। उसे बहते देख करके एक दूसरे ने उसके बाल पकड़ लिए और कहा कि ऐसा लिखा हुआ है कि सर्वनाश होने पर पंडित आधा छोड़ देते हैं और आधे से काम चलाते हैं, क्योंकि सर्वनाश दुस्सह है।
यह कहकर उसने उसका सर काट दिया। अब वे 3 लोग बचे और वहां से चल पड़े। चलते चलते एक गांव में वे तीनों लोग पहुंच गए। उस गांव के लोग उन्हें देख पंडित जान करके उनको प्रणाम किया और उनका बड़ा ही सम्मान किया और सम्मान के साथ उनको अपने घर की तरफ ले गए। उनमें से एक ब्राह्मण को उन्होंने खाने में सेमी की सब्जी दी। सेमी की सब्जी को देख करके पंडित ने कहा कि लंबी तानने वाला खत्म हो जाता है। यह कहकर वह खाना को छोड़ दिया और वहां से उठकर चला गया। दूसरे पंडित को, जो दूसरी जगह भोजन कर रहा था, उसको एक बड़ी सी रोटी मिली खाने में। जब उसने बड़ी सी रोटी को देखा तो उसने कहा, खूब लंबा चौड़ा, बहुत नहीं जीता है। वह पंडित भी खाना छोड़कर भाग गया। और अब तीसरे पंडित को खाने में बड़े मिले, दही के बड़े, जिसे देखकर उसने भी कहा कि छिद्रों में बड़े अनर्थ होते हैं, इसलिए मुझे यह खाना नहीं खाना चाहिए। यही कहते हुए वह तीसरा पंडित भी खाने को छोड़ करके वहां से भाग गया। दोस्तों, इस तरह से वे 3 भूखे प्यासे पंडित लोगों की हंसी का पात्र बनते हुए अपने देश की ओर लौट गए। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि सभी शास्त्रों में कुशल होने पर भी यदि व्यक्ति को लोकाचार व्यवहार का ज्ञान नहीं है तो वह मूर्ख पंडितों की तरह सबकी हंसी का पात्र बनता है। दोस्तों, इसलिए व्यक्ति को विद्या अध्ययन करने के साथ साथ व्यवहार और लोकाचार का भी उसे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समाज में जीता है और समाज के सभी तरह के उसको ज्ञान होने चाहिए, तभी वह समाज में सही से अपनी विद्याओं का प्रयोग कर पाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।